नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल वजह इन न्यूज। आज तारीख 30 मई 2024 गुरुवार का दिन। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, प्रदेश में लोकसभा चुनाव मतगणना को लेकर कांग्रेस, भाजपा व अन्य दलों ने मतगणना एजेंट लगाने को लेकर तैयारी तेज कर दी। मतगणना एजेंट वही बन सकेंगे जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके लिए सभी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को संगठन स्तर पर एजेंट के लिए नाम लिए जा रहे हैं। करीब 15 मतगणना एजेंट पार्टी बिठा सकती है। ऐसे में सभी 25 लोकसभा की 200 विधानसभा सीटों की मतगणना पर निगरानी रखने के लिए 3000 एजेंट लगाए जा रहे हैं। एजेंट की सूची सभी दलों के चुनाव आयोग ने 31 में तक मांगी है। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। पत्रिका शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह शराब पर पलटवार करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे काम करना है। पिछली सरकार में अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए विधायक मंत्रियों को लूट की खुली छूट दे रखी थी। आज सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार कल्याण के काम कर रही है। इससे भ्रष्टाचारियों के पेट में दर्द हो रहा है। राजस्थान की एक और बड़ी खबर। अब राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा के लिए 6 से 7 वर्ष के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने राज्य सरकार के निर्देशों के बाद आदेश जारी किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि आरटीई दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय तथा गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 से 7 वर्ष आयु वर्ग के बालक ही पात्र होंगे। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान की बड़ी खबर को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुमका में कहा कि इंडिया गठबंधन की नफरत की एजेंट को उनकी सरकार हमेशा सफल करती रहेगी और गरीब, आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग के हक को छीनने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 4 जून के बाद कार्रवाई और तेज होगी। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ है। ये पैसा शराब के घोटाले से, टेंडर के घोटाले से, जमीनों के और खान खनिज खनन घोटाले से आ रहा है। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि इस चुनाव में आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, तो मोदी ने कहा कि आरक्षण को लेकर एससी, एसटी, ओबीसी व अति पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को अंधेरे में रख लूटा जा रहा है। भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और प्रवेशिका का परिणाम बुधवार को शाम 5 बजे घोषित किया गया है। इसके लिए बोर्ड प्रशासन में सभी तैयार हुई है। पूरी तरह परीक्षा में 10,62,341 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे। इसके साथ ही प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम भी जारी होगा। इसमें कुल 763 विद्यार्थी परिचित थे। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में रिक्त 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी और पेपर लीक की महामारी से निपटने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून से युवाओं के जीवन में एक नई शुरुआत होगी। खड़गे ने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं को सुनिश्चित रोजगार देना जरूरी हो गया है। कांग्रेस के युवा अन्य से रोजगार क्रांति आएगी। 30 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती होगी और आरक्षण का अधिकार सुनिश्चित होगा। पेपर लीक की समस्या पर उन्होंने कहा, इस बार सख्त कानून बनाकर युवाओं को पेपर लेकर की माहवारी से मुक्ति दिलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। पीएम किसान योजना की यह सहायता राशि किसानों के लिए किस्तों के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके अंतर्गत 2018 से योजना के शुरू होने से वर्तमान समय अब तक किसानों के लिए 16 किस्त बिना किसी हस्तक्षेप के उपलब्ध करवा दी गई है, जो पंजीकृत किसानों के लिए प्राप्त हुई है। पीएम किसान योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के लिए उपलब्ध करवाए जाने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा प्रक्रिया तैयार करवाई जा रही है, क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट की राशि किसानों के खातों में जल्द ही उपलब्ध करवाई जाने वाली है। केंद्र सरकार के द्वारा यह राशि दी जाने के लिए जल्द ही मुख्य तिथि की घोषणा करवा दी जाएगी तथा इसी तिथि के आधार पर सभी किसानों के लिए किस्त का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। आइए जानते हैं आगामी किस्त के लिए मुख्य जानकारी क्या है। आपके लिए ज्ञात होगा कि इस योजना की किस्तों को हर 4 महीने के अंतर पर ट्रांसफर किया जाता है, जिसके तहत फरवरी माह में 16वीं किस्त जारी की जाने के बाद अब आगामी 17वीं किस्त को जून माह में लगभग अंतिम सप्ताह के दौरान जारी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं।
जयपुर के एक निजी कॉलेज में सोमवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बी फार्मा परीक्षा देने के बाद बाहर सड़क पर ही जमवारामगढ़ निवासी कपिल शर्मा की मौत हो गई। टोंक में गर्मी से अच्छा की मौत हो गई। इसमें मालपुरा के काटोली में पति पत्नी व दुनी में एक चरवाहा शामिल। जोधपुर में अलग अलग जगहों पर 3 व्यक्तियों का दम टूट गया।